श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। क्या राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं? लिखा है मोहम्मद बंगस की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। तुको जी, हम अपनी लड़ाई लड़े या उनकी मदद करें? हमें सिरोंजा पहुंचना है, उन्हें वापस भेज दो। पर वो सैनिक श्रीमंत से मिलने की जिद कर रहा है। तुको जी, निगाह। जी। पंत इस घाटी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। रुको, तुम पेशवा से नहीं मिल सकते। रुको। पंत, इन्हें इज्जत के साथ वापस भेज दीजिए। बुंदेलखंड खतरे में है। हजारों बहू बेटियां जौहर की आग के सामने खड़ी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार हो तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? मुमकिन नहीं होगा भाई, आप जाइए। इस गुस्ताखी के लिए तुम अपनी जान गंवा सकती हो। परवाह नहीं। बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं। खुदा समझकर हाथ फैलाया, पर आप तो इंसान भी ना निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। अड़ा उठाओ पंत, बुंदेलखंड जाना है। श्रीमंत छत्रपति को क्या जवाब देंगे? छत्रपति को जानकर खुशी होगी। एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य की मदद करने जा रहा है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। चला। जीत की सुबह मुबारक हो। हम मस्तानी साहिबा से अकेले में बात करना चाहते हैं, आप लोग जा सकती हैं। ये हमारा कमरा है, आपके जंग का मैदान नहीं पेशवा। हमारी इजाजत के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। सुना नहीं आपने? हमारी इजाजत के बिना यहां से कोई नहीं जा सकता। और वैसे भी आपके साथ अकेले रहने में खतरा भी हो सकता है। क्यों अचानक हम पे भरोसा नहीं है? खुद पे एतबार नहीं। राजपूत है, कहीं आपके वार का बदला ना ले बैठे। हक है आपका, आपने जान बचाई है हमारी। आपने हमारा मुल्क बचा है। मस्तानी साहिबा, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। फिर तो ये हिसाब अकेले में ही करना होगा। मानना पड़ेगा आपको मस्तानी साहिबा, आज तक युद्ध में जब भी बाजीराव ने तलवार चलाई, दुश्मन ने जान गंवाई, पर आपने किसी तरह हमारा वार बचाया। यकीन है घाव काफी गहरा होगा। वही घाव देखने आए हैं, दिखाइए। राजपूत अपने घाव दूसरों को नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि आप युद्ध में जख्मी होकर आई हैं। हमें तो यूं लगता है जैसे चांद होली खेल कर आया है। जहर फैले ना, इसलिए घाव चलाना पड़ा। हमने आपका घाव देख लिया मस्तानी साहिबा। अब आप राजपूत नहीं रही। आपने तो सिर्फ अपने वार का निशान देखा, घाव तो कहीं और है। दिल तो पेशवा के पास भी है।
हर हर महादेव। खैरियत पेशवेंट भाई, आपने हमारा नाम नहीं लिया इस बार? नहीं नहीं भैया, नया घर नई प्रथा, हर बार हमारे पेशवेंट भाई ही नाम क्यों ले? इस बार आप नाम लीजिए, नहीं तो आपको नए कमरे में प्रवेश नहीं मिलेगा, समझ ले दादा। पुरुष थोड़ी लेते हैं अपनी पत्नी का नाम, नाम तो सिर्फ औरतें लेती हैं। हीरे में हीरा हो तो उसे कहते हैं कोहिनूर। राव का नाम लेते ही काशी के चेहरे पे आता है नूर। क्या हो पेशवा साहिब, काशी, पहली बार अपने नए कमरे में आ रहे हैं? क्या बचपना है? आपको शपथ है हमारे कहने से पहले आंखें खोली ना तो देख लेना। भरोसा नहीं है। अरे योद्धा पे क्या भरोसा, कब वार कर दे। थाम, अब आंखें खोलिए। कैसा लगा? खूब सा। और श्रीमंत, ये तो कुछ भी नहीं, पूरा शनिवार वाड़ा देखेंगे तो सर ही घूम जाएगा। एक बात हमारी समझ में नहीं आई पेशवेंट भाई। कौन सी बात? हमारे वापस आ जाने के बाद भी वो तुम्हारी आंखों से गया नहीं। क्या? हमारा इंतजार। साल के 8 महीने जब आप नहीं होते हैं तो वही तो होता है हमारे साथ। अरे भाई, कहाँ गई गए हमारी सौतन? अरे आपकी कटार बरअज़ल भाई भूल आई, अब हमारे बीच तो नहीं आएगी। हमने आपकी कटार को सौतन बोला, आपको बुरा लग गया? काशी का पाउडर चालीस। कल के उत्सव का रंग अभी तक उतरा नहीं पेशवा। ये देखिए, कचहरी में किसी को काम करने का मन ही नहीं। अरे वो वीर ही क्या जिसके सामने श्रृंगार अपनी पलकें ना झुका दे, वो श्रृंगार ही क्या जिसके सामने वीर अपनी तलवार ना डाल दे। अप्रतिम पेशवा, अप्रतिम पेशवा। ओ वीर धुरंधर आलेले आहेत बाबा। चिमाजी अप्पा यहाँ। अप्पा, आपके हाजिरी का मतलब युद्ध के सारे हिसाब किताब हो गए। बताइए क्या है नतीजा? अगर बुंदेलखंड की भेंट को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तीनों युद्ध के बाद भी हमारी तिजोरी में तो कुछ नहीं आया है श्रीमंत। यही तो आपकी सोच गलत है अप्पा। क्या नहीं पाया हमने? अव्वल, जीत की जो खुशी मिली। दूजा, बंगश की धोती फटी। तीसरा, दिल्ली में मराठाओं का डंका बजा। चौथा, नीले आसमान में केसरिया रंग का ध्वज फिर से लहराया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और पांचवा, बुंदेलखंड के साथ जिंदगी भर का रिश्ता बनाया। और छठा पेशवा, छठा तो आप भूल ही गए, मस्तानी जैसी मस्त नाचने वाली बाई भी तो मिली। चिमाजी, मस्तानी साहिबा की मेहमान नवाजी में कोई भी कमी ना रहे। जी आप अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो हीराबाग की हवेली में है। संदेशा भेज दीजिए, शाम को मिलने आएंगे। आपका उनसे मिलना मुमकिन नहीं क्यों? है, क्योंकि आज आपको सातारा जाना है श्रीमंत। सातारा कल भी जा सकते हैं। छत्रपति के साथ आपकी मुलाकात तय है और आप उसे टाल नहीं सकते। ए मूर्ख, लगाम दिखती नहीं है पर जबान पर होनी चाहिए, समझ ला। चला सातारियाला। लगता नहीं ये तूफान थमेगा भाई साहब, चलिए वापस चलते हैं बुंदेलखंड। और वैसे भी हमें यहाँ के क्या मिला है? पूना गए तो नाचने वालियों के बीच रखा, सातारा में महल के बदले नदी पार यहाँ रखा है, इस खंडर में। डर लगता है भाई साहब, आपने जिनकी कटार से ब्याह किया है वो तो इस रिवाज से अनजान है, और अगर उन्होंने ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया तो? हम भी तो देखें अपने इश्क का असर। देख लीजिए अपने इश्क का असर। आपने भरे दरबार में पेशवा मांगा था ना, पेशवा हाजिर है। मानना पड़ेगा मस्तानी साहब, जिस रिवाज से, जिस रिश्ते से हम अनजान थे, उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चली गई। क्या है इस दीवानगी की वजह? इश्क, जो तूफानी दरिया से बगावत कर जाए वो इश्क, भरे दरबार में जो दुनिया से लड़ जाए वो इश्क, जो महबूब को देखे तो खुदा को भूल जाए वो इश्क।
ये समाज, ये शनिवारवाड़ा आपको कभी नहीं अपनाएगा। हमारे साथ इश्क मतलब अंगारों पर चलना होगा। कबूल है। हमारी पत्नी है काशी। हम आपको पहली पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे सकते। हम सिर्फ आपके कभी नहीं हो सकते। कबूल है। हमारा नाम अपने नाम से जोड़कर आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कबूल है। ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आग को साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी। आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। नमस्कार। पहले तो आपसे यह कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल छत्रपति शाहू के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत तो शर्माइए। शुक्रिया। हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए हैं। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। बहुत खूब। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है, और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। वादा करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा करेंगे तो बाजीराव भी चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हम ही को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। कैद कर लो इसे। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए, उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे। मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे। मंजूर है। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे।